नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। धर्म आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे खेल समझ लिया है। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है और अब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि यह खेल अब नहीं चलेगा। धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने कहा सिर्फ शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। दरअसल प्रियांशी उर्फ समरीन और उसके पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, मगर लड़की के पिता इससे खुश नहीं है। दोनों ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी, मगर कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जायज नहीं। लड़की ने धर्म परिवर्तन कर शादी की थी। कुरान की हदीसों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस्लाम के बारे में बिना जाने और बिना आस्था के धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। ऐसा करना इस्लाम के भी खिलाफ है। कोर्ट ने इस मामले में नूर जहां बेगम केस को फैसले का उसका हवाला दिया है। ऑब्जर्व करा उच्च न्यायालय ने कि यह धर्म परिवर्तन मात्र शादी करने के लिए ही करा गया था। इसका धर्म परिवर्तन का कोई और औचित्य नहीं था तथा 23/9/2020 को उच्च न्यायालय ने आर्टिकल 226 की इस याचिका को खारिज करते हुए ऑर्डर पास करा कि यह श्रीमती समरीन व नितिन कुमार मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज करा। तो कोर्ट ने साफ कह दिया है किस आधार पर धर्म परिवर्तन किया गया है। यह भी कोर्ट ने देखा और कहा कि अगर सिर्फ शादी के लिए आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो यह स्वीकार्य नहीं है। हदीसों का भी हवाला दिया गया है कि ऐसा करना इस्लाम के भी खिलाफ हो जाता है। हम कानूनी पहलू इसके क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, धार्मिक पहलू इसके क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीबी पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड जज हैं, और समीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। थोड़ी देर में अजीम हुसैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं सीबी पांडे साहब आपके पास आ रहा हूं और इस पूरे आदेश को, इस पूरे फैसले को आपसे हम ठीक तरीके से आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि कोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला दिया है। हदीसों का भी उसमें जिक्र किया गया है पांडे साहब। मैं समझता हूं कि ये फैसला जो है विलंब से आया है, लेकिन स्वागत योग्य फैसला है। ये पहले ही इसको किसी मामले में हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने तो हस्तक्षेप कर रखा था पहले से कि धर्म परिवर्तन क्या है, कैसे किन मामलों में धर्म परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इधर ये देखने के ये आया है कि लड़के लड़की का, देखिए दिक्कत यह है कि मुस्लिम धर्म में एक से अधिक शादियों की अनुमति है, हिंदू धर्म में एक से अधिक शादियों की अनुमति नहीं है। अगर हिंदू धर्म में शादी होती है एक से अधिक तो वो अवैध माना जाता है। अब ये हिंदू लड़की जो है अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम से शादी करना चाहती है तो अगर पहले से एक शादी है और एक और शादी करना चाहता है तो वो मुस्लिम धर्म बन के वो आसानी से शादी कर सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर सामान्य रूप से आप देखें तो धर्म का परिवर्तन जब हम सोचते हैं तो धर्म के में सबसे पहले जो बात आती है कि हम एक धर्म में जिसमें हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, उसके प्रति मेरी आस्था नहीं रह गई है, उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं रह गया है, मेरा दूसरे धर्म में आस्था और विश्वास पैदा हो गया है, इसलिए हम एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में हम जा रहे हैं। तो आस्था और विश्वास उसका बहुत ही आवश्यक एक तरह से तत्व माना जाएगा। और आस्था और विश्वास कैसे देखा जाएगा? उन परिस्थितियों से देखा जाएगा जिस परिस्थितियों में आपने धर्म बदला। अब आपने अगर साल 2 साल 4 साल उस धर्म में रह के बदलने के बाद उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके हिसाब से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तब तो ये लगता है कि ये आदमी ने आस्था विश्वास के साथ उस धर्म का परिवर्तन करके और उसमें उस धर्म को एक स्वीकार किया है। अब कोई आदमी आज धर्म परिवर्तन कर ले, हिंदू से मुसलमान बन जाए और कल वो शादी कर ले, कोई मानेगा ये कि ये आदमी आस्था और विश्वास के लिए शादी किया? वो तो साफ स्पष्ट होता है कि वो धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया है और उस विवाह के में चूंकि अनुमति एक से अधिक शादी करने की अनुमति देता है, इसलिए बहुत आसानी से इस रास्ते से जाके और विवाह कर लिया जाता है। तो ये हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। और ये धार्मिक स्वतंत्रता जो सबको मिला हुआ है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, सबको जो धार्मिक स्वतंत्रता मिला है
उसके अनुकूल ये फैसला है। धार्मिक बिल्कुल, स्वतंत्रता का क्योंकि मतलब ये नहीं ये है सीबी पांडे कि साहब, बिना किसी अगर उसका हम थोड़ा दुरुपयोग सा इतिहास करके में आप जाएंगे, धर्म का कुछ साल दुरुपयोग पहले करके जाएंगे, आप तो बॉलीवुड आप में भी उसका हमने इस इस्तेमाल तरीके करते के मामले सामने आते देखे हैं। जब एक से ज्यादा शादी करनी है तो धर्म बदल लिया जाता है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी अगर आपको करनी है और अगर आपको धर्म बदलना है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। अब हम इसके धार्मिक पहलू क्या है उस पर भी बात करेंगे। अजीम हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए। अजीम हुसैन साहब, कोर्ट ने कहा है कि अगर आप बिना आस्था और विश्वास के धर्म बदलते हो, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इस्लाम धर्म क्योंकि इस पूरे केस में मुख्य बिंदु था, तो हदीसों का भी जिक्र किया गया और कहा कि इस्लाम के खिलाफ भी होगा। अब आप हमें समझाइए कि क्या लिखा हुआ है और किस हिसाब से धर्म बदला जाता है। देखिए, मैं आपके सामने सबसे पहले अर्ज करूं कि शर्मा जी, हाई कोर्ट के इस फैसले का हम भी स्वागत करते हैं और हम इस्तकबाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि इस बुनियाद के ऊपर धर्म परिवर्तन की गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। कुरान साफ तौर से कह रहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। और सूरह काफिरून में भी कहा गया है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। और अगर कोई मुसलमान भी है, वो अगर तहकीक की बुनियाद पर और रिसर्च की बुनियाद पर कोई धर्म परिवर्तन करता है, कोई भी मुस्लिम, तो इस्लाम में उसके ऊपर भी कोई जबर नहीं। तुमने तहकीक की, कोई मसला नहीं है, चले गए। लेकिन इश्क की बुनियाद के ऊपर, दौलत की बुनियाद के ऊपर, किसी लालच की बुनियाद के ऊपर अगर कोई मसलन हिंदू लड़का मुस्लिम धर्म इख्तियार करता है या मुस्लिम लड़का हिंदू धर्म इख्तियार करता है या कोई लड़की मुस्लिम धर्म इख्तियार करती है, तो इस्लाम उसकी कतई तौर पर इजाजत नहीं देता है, क्योंकि इस्लाम अक्ल का मजहब है। आप तहकीक कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है अजीम साहब, तो आपका स्वागत है। अजीम साहब, लेकिन हमने यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें बड़ी आसानी से धर्म परिवर्तन हो जाता है और बड़ी आसानी से धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है। अगर आप इस फैसले का स्वागत करते हैं तो आने वाले दिनों में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर इस तरीके से धर्म बदला जा रहा है तो उसे रोका कैसे जाए। और कोर्ट ने तो यह भी कहा कि इस्लाम के खिलाफ है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसे रोका कैसे जाए। मैं वही बात कर रहा हूं। ये तो देखिए, मफाद परस्त तबका है, जो फायदा उठाने वाले लोग हैं, वो इसका सिर्फ फायदा उठा रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन करके एक लड़की को फंसाया या लड़के को फंसाया और उसके बाद धर्म तब्दील किया, ताकि हम जो काम अपने धर्म में रह के नहीं कर सकते वो इस धर्म में आगे कर। देखिए, धर्म का जो मामला है वो इंडिविजुअल उसका और उसके गॉड का और उसके खुदा के दरमियान का है। यानी एक शख्स, एक बंदे के और भगवान के, खुदा के और गॉड के दरमियान का मामला है, उसका इंडिविजुअल मामला है। लेकिन इसमें मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इसमें इश्क की बुनियाद पर, इसमें दौलत की बुनियाद पर, सरमाए की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं है। धर्म परिवर्तन तहकीक की बुनियाद पर किया जाता है। और हमने कई सारे मामले ऐसे देखे अजीम साहब, फिर इसमें दो तरीके के सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि लव जिहाद का मसला आ जाता है कि जिहाद के चलते पहले तो प्यार का वादा किया जाता है और फिर शादी करके धर्म बदलवाया जाता है। ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं। अब ये आरोप क्या राजनीति से प्रेरित रहे या वाकई ऐसे बहुत सारे मामले हाल के दिनों में भी सामने आए? समीर जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। अजीम साहब, 1 मिनट आ रहा हूं। समीर सिंह साहब, लव जिहाद का मामला लगातार बीजेपी भी उठाती रही है और अब ये फैसला कोर्ट का, क्या आपको लगता है जो हाल के दिनों में मामले सामने आए उसमें कमी आएगी, या फिर अब लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर कोर्ट इस तरीके से कह रहा है कि आप सिर्फ शादी के लिए धर्म नहीं बदल सकते? नहीं, देखिए मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत रहा है और हम सब ने चुनाव के अंदर भी देखा होगा, आपने, आदरणीय योगी जी ने इस विषय को उठाया था और कहा था और हमने उस पर काम भी किया है। आज ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुस्लिम बहनों की शादी के लिए पैसे की स्वीकृति दी है और कहा है कि भाई शादी सबकी होनी चाहिए। और सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। मैं पांडे जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं कि देखिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए धर्म में परिवर्तन करना और एक से अधिक शादियां करना, फिर उनको छोड़ देना, और आप देखेंगे मृदुल जी तो ये निश्चित रूप से एक धर्म विशेष के अंदर ही ये समस्या थी
हम कह सकते हैं कि मुस्लिम बहनों के साथ ये समस्या थी। अब उसमें लफ्ज जिहाद भी था, कुछ लोग गुमराह करके हिंदू लड़कियों से भी शादी कर लेते, एक से अधिक शादियां करना और फिर उनको तलाक दे देना, फिर उनको हलाला कराना। ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं मुस्लिम बहनों और मुस्लिम धर्म के अंदर थी, जिसको खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने भी प्रयास किया। अभी 3 तलाक हमारी सरकार ने उसको लागू समीर जी, किया। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म में दिक्कत थी, लेकिन हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जिसमें कई सारी पंचायतें बुलाई गई, कई सारी जगह पर पुलिस बल हमें लगाना पड़ता है क्योंकि वहां पर स्थिति बिगड़ जाती है। हाल की घटना भी अगर आप देखें, 2-3 घटनाएं सामने आई हैं आसपास के प्रदेशों से जहां पर इस तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आया है। तो ये बड़ा आधार बनेगा आने वाले दिनों में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मृदुल जी, मैं उसी बात को कह रहा था कि ये कोई आज नया फैसला नहीं आया। हाई कोर्ट का फैसला इसके पहले भी अंजलि मिश्रा के केस में 16 दिसंबर 2014 को आया हुआ। 5 अंजलि मिश्रा समेत 5 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बना के उनसे शादी की गई और फिर वो प्रकरण हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने उनसे कोर्ट के अंदर पूछा कि भाई आप इस्लाम स्वीकार की, स्वेच्छा से स्वीकार की। उन बहनों ने कहा नहीं, स्वेच्छा से नहीं स्वीकार किए। उनसे उन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में पूछा, उन्हें मुस्लिम धर्म की कोई जानकारी नहीं। मैंने पहले भी कहा कि जो पांडे जी कह रहे थे कि भाई धर्म का परिवर्तन किसी धर्म के जानने के लिए, किसी धर्म को अपनाने के लिए, उस धर्म को अच्छा लगने के लिए, उसमें हमको हमारी आस्था विश्वास है इसके नाते होना चाहिए। हमको शादी करनी है इसके लिए। अब एक बात मैं बड़ी महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूं समीर सिंह जी यहां पर, क्योंकि हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जहां पर शादी हो जाती है, फिर धर्म बदल जाता है और फिर जब पूछा जाता है कि धर्म क्यों बदला, तो सबसे बड़ा जो एंगल है वो शादी का ही निकलकर सामने आता है। फिर यह भी कहा जाता है कि जबरदस्ती क्या धर्म बदलवाया गया है। सीबी पांडे साहब, अब ऐसी स्थिति, क्योंकि अगर ये फैसला इसको हम आधार माने, क्योंकि कई सारे ऐसे जजमेंट होते हैं जिनको आधार मानकर आगे हम बहुत सारे केसेस को देखते हैं, समझते हैं। अगर इस जजमेंट को आधार माने तो केसेस की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि अब आसान हो जाएगा कि अगर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि अगर ये स्वीकार्य नहीं है तो आने वाले दिनों में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इससे ये होगा कि जो शादी के लिए जो परिवर्तन होते थे कि अब आज हमने धर्म बदला और 2-4 दिन या 10 दिन में शादी करके और शादी के फ़ायदा उठा लिया उसका उन्होंने धर्म का, ये ऐसे लोगों को तो रोक लगेगी और रोक लगना भी चाहिए। आप धर्म देखिए, धर्म की आज़ादी है इस देश में और पूरी धर्म की स्वतंत्रता है, उसकी प्रैक्टिस की आपको उसकी स्वतंत्रता है। आप धर्म का जैसे रीति रिवाज जो अपनाना चाहे वो चाहिए। धर्म के बदलने की भी आपकी स्वतंत्रता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये धर्म को ये जो इस तरह के जो शादी कर रहे हैं, जिसमें शादी के लिए जो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये धर्म की आज़ादी का दुरुपयोग है। एक तरह से धर्म की आज़ादी का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। ये धर्म की आज़ादी का मतलब नहीं है। लेकिन एक बात और समझने की बात है कि देखिए क्यों ज़्यादा तरह से ये मुसलमान लड़कियों का ही धर्म परिवर्तन होता है, ये हिंदू लड़कियों का ही परिवर्तन होता है मुस्लिम में। उसका एक कारण भी है। इसको हमारे धार्मिक लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को समझने की जरूरत है और मुस्लिम धर्म के लोगों को भी समझने की जरूरत है क्या कि आप हिंदू धर्म ऐसा धर्म नहीं है कि दूसरे धर्म के लोगों को धर्म बदल के और उसमें शामिल कर लिया जाए। जब हिंदू धर्म शामिल करता ही नहीं है तो मुस्लिम लड़की कैसे हिंदू धर्म में आके अपना धर्म परिवर्तन करके रह सकती है? ऐसी व्यवस्था है नहीं हिंदू धर्म में। अगर कहीं इस तरह की व्यवस्था रहती तो बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी कोशिश करती कि हम भी हिंदू बन के अब ये इसका करें। लेकिन मुस्लिम धर्म में ये बहुत खुला है कि आप कभी भी आइए और वहाँ जो उनके 5-6 मुस्लिम धर्म में 5-6 चीज़ें हैं जिसको आपको मानना है उसको आप कबूल करिए, उसको प्रैक्टिस करिए तो मुस्लिम धर्म का आप कन्वर्जन हो जाएगा। तो चूंकि कन्वर्जन मुस्लिम से हिंदू में नहीं हो रहा है और हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्जन आसान है और उसकी मान्यता भी है, तो इसलिए ये सारे मुस्लिम लड़कियों का मैं अजीम कुरैशी साहब से कमेंट चाहता हूं पांडे जी, क्योंकि आपने कहा कि ये प्रोसेस जो है बड़े सरल है, यानी इस पूरी प्रक्रिया को हम सरल कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में ये काफी सरल प्रक्रिया है। लेकिन अजीम साहब, जैसा आपने बताया कि ये सरल है, लेकिन लोगों ने इसे प्यार मोहब्बत और इस चक्कर में सरल बना दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। कोर्ट ने भी हदीसों का जिक्र किया है, उसमें क्या है आप हमें समझाइए। नहीं, मैं आपके सामने मैं वही सबसे पहले तो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जी हैं, उन्होंने लव जिहाद की और 2-3 शादियों की बात की।
मैं आपका चंद सेकंड लूंगा। ये जो लव जिहाद की इस्तिलाह है या ये जो वर्ड यूज होता है, ये जुमला कहा जाता है, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। लव जिहाद का कोई मसला ही नहीं है इस्लाम में। मैं नहीं समझता हूं, मैं जहां तक इस्लाम को जानता और समझता हूं, मैंने पढ़ा है, लव जिहाद जैसी कोई चीज है इस्लाम में पैगंबरों से लेके, यानी आज पैगंबर साहब की विलादत का दिन है एक तबके के मुताबिक, उससे लेके और आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया गया है कि लव जिहाद की इजाजत दी गई हो या इस तरह की इजाजत दी गई हो कि किसी को इस तरह से फंसा के धर्म परिवर्तन किया जाए। इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो पॉलिटिकल लोगों ने जबरदस्ती अपना मुद्दा बनाने के लिए इस तरह की बातें की हैं। दूसरी बात, जहां तक 2 और 3 शादियों की बात है, 2-3 शादियों कोई मसला नहीं है उसमें। अगर लफ्ज़ मसावात है, अगर बराबरी का हक दोनों बीवियों को एक शौहर, एक हस्बैंड दे सकता है तो शादी कर सकता है। मतलब अगर 1,000 रुपए है उसकी आमदनी, तो वो दोनों को अगर 500 रुपए तकसीम कर सकता है और उनके साथ इंसाफ कर सकता है तो 2 शादियां करने की इजाजत है। इसमें भी इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, ये एक इस्लाम का मसला है, शरीयत का मसला है, इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात यह है नहीं अजीम साहब, जो इस वक्त मसला चल रहा है, जी जी हाँ, मैं उस बात पर जा रहा हूं। शरीयत के हिसाब से आप शादी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर दिक्कत ये होती है, जो बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और उनका कहना होता है कि कोई हिंदू लड़की से शादी की जाती है और फिर अगर जबरदस्ती धर्म बदलवाया जाता है, इसके साथ ही अगर वो अपनी मर्जी से भी धर्म बदल रही तो उसका आधार शादी नहीं होना चाहिए। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि प्रोसेस इतनी सिंपली, मतलब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, क्या इसलिए ऐसा सब कुछ होता है? मैंने पहले भी किया, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप तहकीक करके, रिसर्च करके मजहब इस्लाम इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन शादी के लिए, इश्क के लिए, ये तो स्वार्थ, अपने स्वार्थ पूरे करना हुए और अपना मफाद और फायदा हासिल करना हुआ। ऐसे बिल्कुल ऐसा करता है न मुस्लिम समाज कबूल करता है। अब ये हमारी समाज की जिम्मेदारियां हैं और हमारे मुआशरे की कमियां हैं कि जो ऐसे लोगों का बाइकाट नहीं किया जाता है। क्योंकि इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जबान से अपना फायदा उठाने के लिए कलिमा पढ़ लिया और सब कह दिया कि हम मुसलमान हैं और शादी करनी नहीं। इस्लाम का मतलब ये दिल से मुसलमान होना, आंखों से मुसलमान होना। बिल्कुल, लेकिन जो ये धर्म बदलकर शादियां हो रही हैं, इस पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। और अजीम साहब, थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाकर समीर सिंह जी से एक सवाल चाहता हूं मैं। जब अजीम साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, समीर सिंह जी, और इसलिए क्या हमें इतने सारे मामले देखने को मिल रहे हैं? अब अगर कोर्ट भी कह रही है कि ऐसा नहीं है, इस्लाम के खिलाफ भी है, तो अब शायद कमी आए कुछ मामले में, नजर रखनी होगी। नहीं मृदुल जी, हम नजर रखे हुए हैं और सरकार प्रयास भी कर रही है। मैंने अपनी बात के प्रारंभ में भी कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के अंदर सब लोग अच्छे से रहें, सबके अच्छे से व्यवहार और बात रहे, कहीं तनाव ना हो, लव जिहाद खत्म हो, इसका सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है। लेकिन मेरा कहना जो बहुत स्पष्ट है मृदुल जी, कि कहीं ना कहीं मानसिकता का दोष है। देखिए, कुछ विशेष लोग ऐसे हैं जिनकी योजना में है कि किस तरह से हम हिंदू लड़कियों को फंसा के, बहला के, फुसला के उनको हम मुस्लिम धर्म में शामिल करके शादी विवाह करके फिर उनको छोड़ दें। उनकी मानसिकता खराब है। जैसे मैं पश्चिम बंगाल का उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि एक सांसद भी है, मुस्लिम धर्म से आती है और हिंदू लड़के से उन्होंने शादी कर लिया। अब हिंदू धर्म में शादी कर लिया और अगर वो दुर्गा जी की मूर्ति की आरती करती है तो जो उनके धर्म के लोग हैं, जो मौलवी हैं, जो उनके यहाँ के धर्म के ठेकेदारों, ऐसा समीर जी कि इनको ऐसा नहीं करना समीर जी, ऐसा दोनों तरफ से होता है। लेकिन ऐसा क्यों? आप कह सकते हैं कि अनुपात अगर देखेंगे तो मुस्लिम्स में ऐसा ज्यादा है, हिंदुओं में कम है। में देखेंगे हाँ, तो 99% हाँ, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये योजना जो कट्टरवाद सोच है वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, आ जाती है योजनाबद्ध तरीके से। बिल्कुल। थोड़ा सा समय कम है मेरे पास, ब्रेक के लिए मुझे जाना होगा, चर्चा इसलिए हम यहाँ पर खत्म करेंगे। लेकिन इसके साथ इस कोर्ट के फैसले के साथ ही हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि आप प्यार के चक्कर में धर्म बदल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इस्लाम के खिलाफ तो हैं ही हैं, साथ ही साथ जो सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करेगा उसे अब मान्य भी नहीं किया जाएगा, स्वीकार्य भी नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा के लिए। एक छोटा सा ब्रेक